ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मंथली लव राशिफल लेकर के, जो कि जनवरी 2026 का है। क्या कैसी स्थिति रहेगी, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको, परिणाम आपको मिलेंगे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड इस जनवरी 2026 में? क्या कहते हैं ग्रहों के संकेत, किस दिशा में ये आपके जो लव लाइफ से जुड़े मैटर्स हैं, इनसे संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो किस दिशा में चलेंगे? क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे या नेगेटिव? और जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि जब भी हम आपसे लव राशिफल की चर्चा करते हैं, चाहे वो मंथली है, चाहे वो एनुअल है, वार्षिक है, चाहे मासिक है, तो मेनली हम उसमें 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी रहती है, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में ही लव रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सब इंक्लूड हो जाती हैं, कुछ बाकी नहीं बचता। जैसे कि सिंगल जातक, अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो क्या ये जनवरी इस बात का प्रॉमिस कर रहा है कि आपका अपना मनपसंद साथी, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, जिसको आप चाहते हैं, वो आपके जीवन में दोबारा प्रवेश करे और आपकी लाइफ सेटल हो सके आने वाले दिनों में आसानी से। दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर लव अफेयर में है, तो ये लव अफेयर या लिव इन रिलेशंस वाली जो सिचुएशन है या पोजीशन है ऐसी, ये कब तक और कितना आपको समय एक तरीके से इसमें लगेगा कि भाई किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए अपने, अगर आप, क्योंकि अब आप लव अफेयर में है तो निश्चित रूप से शादी भी करना चाहेंगे, तो क्या शादी करने के लिए अगर आपने सोचा है कि जनवरी में करेंगे, तो क्या योग बनेगा आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए विवाह का? जब तक विवाह का योग बनेगा नहीं, जब तक तो जितना मर्जी एफर्ट और कोशिश कर ली जाए उसका रिजल्ट तो जीरो ही निकलेगा। तो इसलिए हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या ये संभावना बनेगी विवाह के होने की, ताकि आपको भी सही तरीके से जानकारी मिलने के वजह से आप सही कदम उठा सकें और उसमें सफलता आप पा सकें। इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा मकर लगन राशि के जातकों का जनवरी 2026 में। नंबर 4 बात करेंगे कि आप मैरिड हैं लेकिन आप ये भी, इस तरीके के भी आपको अनुभव या एहसास कहीं से हुए हैं कि भाई हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरुआत हो जाए, कहीं से कुछ इस प्रकार के संकेत, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर अगर आप ये कहते हैं कि हमारा पहले से है काफ़ी, तो हालात कैसे रहने वाले हैं बताया जाए इस महीने जनवरी 2026 में, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि हालात कैसे रहेंगे आप दोनों के बीच में। और अंत में बात करेंगे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या ये संभावना बनेगी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो, कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से आपको बाहर आना है किसी भी तरह से, और कैसे भी अपने उसी पुराने मित्र के साथ, जिसके साथ आज की तारीख में आप या कुछ पिछले समय से या लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, कि उन्हीं के साथ आपका दोबारा से रीयूनियन हो जाए और रिलेशनशिप जो है वो बहाल हो जाए, रेस्टोर हो जाए। तो ये सारी बातों पर चर्चा अभी इस कार्यक्रम में हम आपके साथ करेंगे मकर लगन राशि के जो हमारे प्रिय जातक हैं उनके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आप हमारे सिंगल जातक हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, ये तो बात बहुत स्पष्ट रूप से इस बात के तो संकेत हैं कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं, मतलब पूरे तरीके से कर रहे हैं, और अब आप चाहते हैं कि ये जितनी भी चीजें बहुत शीघ्रतापूर्वक हों, रिजल्ट जल्दी जल्दी आएँ, वो भी आपकी तरफ आएँ, आप भी यही चाहते हैं और जल्दी से एक नई शुरुआत आप कर सकें। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, सब कुछ आपके चाहने से नहीं हो पाएगा। अभी पहले माह के आरंभ से लेके 12 जनवरी तक, 1 जनवरी से 12 जनवरी तक आप दोनों के बीच में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उनका आपके प्रति, आपका उनके प्रति पूरा एकदम अट्रैक्शन भी रहेगा, लेकिन रिजल्ट्स जो आप चाहते हैं वो 12 जनवरी तक मिलना असंभव लग रहा है ग्रहों के स्थिति को देखते हुए। रिजल्ट्स जो आपको मिलेंगे आपके अनुरूप, आपके अनुकूल, जैसा आप चाहते हैं कि मित्र आपका आपके नजदीक आए, तो वो होगा 12 जनवरी के बाद से, 12-13 जनवरी के बाद से लेकर माह के अंत तक जो समय है, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और आपका जो मित्र है वो भी आपकी तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने घर के बड़ों से भी इस विषय में बात करना चाहते हैं या उनका कंसेंट चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उनके साथ उनको कन्विंस करने के लिए जिस तरीके से बात की जाती है वैसे ही करें। कुछ ऐसी कोई बात ना हो जाए आपके द्वारा कि
कि जिससे कि आपको कंसेंट मिलने में भी परेशानी हो जाए। इसका ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे दुरुस्त तरीके से चलेंगी, आगे चलेंगी। और हालांकि मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि देखिए, विवाह अगर आप करना चाहते हैं कि भाई लगे हाथों हम जल्दी से विवाह भी कर लेते हैं, तो अभी थोड़ा उसमें समय है, मैं यही कहूँगा। और आप जो हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है ग्रहों के आधार पर। मैं कह पा रहा हूँ कि हाँ, माह के मध्य से माह के अंत के बीच का जो समय है, ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने जा रहा है सिंगल जातकों को। अब बात कर लेते हैं कि जो रिलेशनशिप में चल रहे हैं, लिव इन रिलेशंस में है, या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके हालात कैसे रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो मित्र है उसको माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य के बीच कहीं दूर जाना पड़ सकता है, और इस वजह से कोई ज़्यादा उनके साथ आप संपर्क अगर चाहेंगे भी तो ना हो पाए, फेस टू फेस, ऐसी भी संभावना बन रही है ऐसी संभावना कि दूर आपका मित्र जो है वो कुछ थोड़ा दूरी पर रहे, या इस समय पर पहले 15 दिन, लेकिन जो बाद के 15 दिन हैं जनवरी के महीने के, उसमें आपको पूरा मौका ग्रह देंगे एक दूसरे के नज़दीक आने का। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे जरूर कहूँगा साथियों कि देखिए, एक दूसरे के नज़दीक आना, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप लव अफेयर में हैं या रिलेशनशिप में हैं, लेकिन बियॉन्ड लिमिट जाना थोड़ा सा एक तरीके से आगे आने वाले टाइम में आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। कोशिश यही रखें कि जो भी चीज़ें हैं एक लिमिटेड दायरे में ही रहनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें इस समय ग्रह आपको परमिशन दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन बावजूद इसके अगर हम कोई भी कार्य, कोई भी अच्छा कार्य या कोई भी जैसा भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर वो हम अपने दायरे में रह करके ही करेंगे, एक लिमिट के अंदर रह करके करेंगे, तो हमें आने वाले समय में भी उसके अच्छे ही परिणाम सामने आएंगे। तो बस जो हम कहना चाहते हैं आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से। इस बात का जरूर ध्यान रखें जहाँ तक भी हो सके। बाकी ग्रहों की तरफ से कोई आपकी मित्रता को लेकर, आपके लव अफेयर को लेकर, लिव इन रिलेशंस को लेकर यह समय बहुत फेवरेबल है, विशेष रूप से माह मध्य से माह के अंत का समय है। इसमें आप पूरा एंजॉय करने जा रहे हैं, फुल एंजॉय करेंगे आप, और एक दूसरे के लिए समय भी आपके पास होगा और निकालेंगे भी, एक दूसरे को समय भी देंगे आप, और इस मित्रता का भरपूर आनंद लेंगे। साथियों, विवाह का योग नहीं बन रहा है पूरी तरह से, कोशिशें रहेंगी, कुछ ऐसा महसूस भी करेंगे, हो सकता है कि भाई थोड़ी बहुत हम चलो कोशिश करके देखते हैं, तो थोड़ी बहुत सफलता मिलने की भी संभावना है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर इसको आप 50-50% पर रख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। विवाह की संभावना 50% है और 50% नहीं भी है, तो ये इस तरीके का योग है। और जो 50% है भी वो माह के मध्य से माह के अंत के बीच में ही है। साथियों, अब आगे बात करते हैं कि अगर आप मैरिड हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो फिर आपके हालात कैसे रहने वाले हैं मैरिड पर्सन्स के, अब हम इस पर बात करेंगे। तो साथियों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मैरिड पर्सन्स जो हैं, आपके माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक ये रिलेशनशिप सामान्य रहेगी, यानी कि फिर ये कह सकते हैं कि आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कुछ खट्टे कुछ मीठे ऐसे अनुभव होंगे वैवाहिक जीवन में माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच। माह के मध्य से और माह के अंत तक का जो समय है, ये आपके वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस क्रिएट करने की ओर संकेत दे रहा है। तो इन चीज़ों से लेकर के आप थोड़ा सचेत और सावधान रहिएगा। यहाँ पर हम आपको सावधान और सचेत करना चाहेंगे, क्योंकि जैसी ग्रहों की स्थिति माह के मध्य से बन रही है, ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग बनते हैं, और दूसरा शादी, दूसरा विवाह का भी योग बनता है, यानी कि जो भी स्पाउस हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में आप सतर्क और सावधान सचेत रहें। उपाय हम आपको देने जा रहे हैं अंत में, वो उपाय भी आप जरूर करें। अब आगे बात करते हैं नंबर 4 कि आप मैरिड हैं। मैरिड की स्थिति हमने बता दी मैरिड पर्सन्स के लिए इस महीने की। अब बात करेंगे कि कहीं आपको ऐसा भी एहसास हो रहा है क्या कि भाई हमारा कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरुआत उसकी हो सकती है। देखिए, पहले जो ये जनवरी 1 से और 12 जनवरी तक का जो टाइम है, समय है, इसमें आपको जरूर महसूस होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन कोई विशेष सफलता आपको मिल जाए इस बात की संभावना ना के बराबर है माह के मध्य तक। हाँ, माह के मध्य के बाद स्थिति ऐसी बन रही है कि आप एक दूसरे की तरफ को आपका अट्रैक्शन
बढ़ने की संभावना है, यानी कि मैं कह सकता हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी संभावना, यानी कि उसका योग भी बन रहा है। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि भाई पहले से आपका कहीं है तो उसका हालत कैसा रहेगा, मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि वैवाहिक जीवन में तनाव, टेंशन और एक तरीके से सेपरेशन जैसी स्थिति, ब्रेकअप जैसी स्थिति की ओर इशारा है। और दूसरी ओर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, बस आपकी सारी तवज्जो, आपका सारा ध्यान, आपकी सारी अटेंशन उधर ही रहने वाली है। ये माह के मध्य से माह के अंत तक इस प्रकार के संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहे हैं। लेकिन उपाय करो, मैं आपको देने जा रहा हूँ, उपाय आप करें तो उपाय करने पर काफ़ी हद तक रिजल्ट्स बदल भी सकते हैं। अब अंत में आपसे बात करेंगे कि जो हमारे मकर लगन राशि के जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके लिए स्थिति कैसी रहेगी, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप उनके साथ अपना रीयूनियन चाहते हैं, या चाहते हैं कि वो व्यक्ति आप तक आ जाए या आप उस तक पहुंच जाएं और एक नए सिरे से एक मजबूत रिलेशनशिप आगे चल सके आप दोनों के बीच। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, रोमांस आपके दिल और दिमाग पे छाया हुआ है, उनके प्रति रहेगा छाया हुआ। वो अलग बात है कि आप कोई भी स्टेप लें और उसमें आपको सफलता ना मिल पाए आपके अनुसार, ऐसी तो बात है। और उसके लिए आपको दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, उसमें आपके पैसे भी अधिक खर्च हो सकते हैं, ये जान करके, ये सुन करके कि आपका वो मित्र कहीं आप जहाँ पर आप हैं, जिस जगह पर, वहाँ से कहीं दूर है, तो उससे मिलने के लिए आपको कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है। तो ये जो पहले 12, 14, 15 दिन हैं इस जनवरी के, इसमें तो आपको थोड़ा सा इसी प्रकार के समय का सामना करना पड़ेगा, यानी कि उथल पुथल वाला थोड़ा सा। लेकिन ये जो आप करेंगे, जो भी एफर्ट करेंगे माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच, इसके जो परिणाम सामने आने की संभावना है अच्छी, वो महामध्य के उपरांत है। महामध्य से और माह के अंत के बीच में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन हाँ, जितने होने चाहिए थे उसमें थोड़ी सी कमी का एहसास अवश्य आप करेंगे। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि भाई समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ चीज़ें अगर अपने अनुकूल हो जाएं आप दोनों के बीच में, तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। एक शुरुआत हो, अच्छी हो, और उसी की संभावना बन रही है महामध्य के उपरांत। तो साथियों, ये तो हमने आपको बताया कि मकर लगन राशि के जातकों का जनवरी का लव लाइफ कैसा रहने वाला है। अब हम आपको उपाय देने जा रहे हैं, वो उपाय आप जरूर करें। एक तो सबसे पहले तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके मंत्र, आपके जो मित्र है, उसका पूरा झुकाव आपकी तरफ रहे, पॉजिटिव रहे, तो उसके लिए आपको एक मंत्र करना होगा। कम से कम 108 बार अगर करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और वो मंत्र है ये: ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात। ये है मंत्र। इस मंत्र का 108 बार नियमित रूप से जाप करें। दूसरा मंत्र है, अगर आप स्फटिक की माला से ओम शू शुक्राय नमः, एक माला इस मंत्र की करें और कुछ ना करें। बाकी सुबह शाम कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाली बैठे हैं, तो ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, इसका जाप करते रहें जब भी आपके पास समय हो। बस ये करना है, चीज़ें सारी सही दिशा में चलेंगी। तो साथियों, ये था हमारे आप मकर लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सब एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ और उनका भी आप समय पर लाभ लें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।